Good morning, student. Welcome to chemistry class 11th. Student, as you know that we have started new chapter, basic concept of organic chemistry, and in which we are discussing about the presentation of structure of organic compounds, and we were doing some questions based upon the structure. Okay, today question is that uh, for each of the following compound write the condensed formula and also their bond line formula. ठीक है, condensed formula, condensed formula and bond line formula. Formula of following compound. पहला कंपाउंड हमारा क्या है ये देख लेते हैं. ओके, पहला है OH CH2 CH 3 CH CH3 CH2 CH3 प्लस CH3. ठीक है, ये हमारा जो है कि इसको हमें इन सारे फार्मूले को कंडेंस्ड फार्मूले के रूप में और बॉन्ड लाइन फार्मूले के रूप में दिखाना है. ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ दिख रहा है तो पहले इसका कंडेंस फॉर्म लिख लेते हैं. कंडेंस फॉर्म क्या होगा, OH अपनी जगह पे होगा, CH2 CH CH3 ओके, CH2 जो हमारे बॉन्ड दिख रहे हैं उन बॉन्ड को हटा देंगे, CH3 एंड CH3. ये हमारा कंडेंस फॉर्म हो गया. अब इसका बॉन्ड लाइन अगर बनाना है, बॉन्ड लाइन तो कैसे बनाएंगे. पहले तो हम देखेंगे कि हमारे स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन हैं. 1 2 3 4 5. स्ट्रेट चेन में हमारे 5 कार्बन है. एक कार्बन से यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीसरा कार्बन, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5. ठीक है, अब इसमें से कार्बन नंबर 1 2 2 के पास एक ग्रुप लगा हुआ है तो हम एक डंडी लगा देंगे एल्किल ग्रुप के लिए. फिर 1 2 3 4 पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे एक लकड़ी दिख रही है. ये है कंडेंस. ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है CH2 को.
और ये दोनों किसको बता रहे हैं? CH3 जो बॉन्ड ब्रांच के रूप में पड़ा हुआ था, ठीक है, CH3 जो, तो इस तरह से कोई अगर कंपाउंड दिया है तो उसका हमें कंडेंस फॉर्म और डैश लाइन स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसमें एक कंपाउंड हम देते हैं, उसको जरा कंप्लीट करके दिखाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि वो कंपाउंड कौन सा है। नोट कर लिया सबने? सभी ने इसको नोट कर लिया? तो यहाँ पे हमारा ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड का पहले हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसको हम ओपन स्ट्रक्चर बना लिए, फिर हमने यहाँ पे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ड्रॉ द ऑल पॉलीगोनल फॉर्म ऑफ द गिवन फार्मूला। ड्रॉ द ऑल polygonal form of given formula फार्मूला क्या है? C5H10 अब इसी को पॉलीगोनल फॉर्म में बताना है। पॉलीगोनल फॉर्म का मतलब क्या हुआ? जिसमें एक से अधिक बॉन्ड यहाँ पे होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक से अधिक बॉन्ड की बात करेंगे। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया C5, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, कार्बन 1 2 3 4 5। तो ये हमारा हो गया पेंटागोनल। ये क्या हो गया? पेंटागोनल। इसी तरह से हम इसको दिखा सकते हैं, जो फार्मूला दिया रहेगा उससे एक कम हम दिखाएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 हो गए। इसके अलावा हम इसको कैसे दिखा सकते हैं? इसको दिखा सकते हैं ठीक है 1 2 3 4 5। इसको हम इसके अलावा दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे भी दिखा सकते हैं। फार्मूले का ये रिप्रेजेंटेशन है। और किसी तरह से इसको दिखा सकते हैं, कोई भी नया तरीका हो इसको हम बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बॉन्ड, क्या हो जाएगा? तो इतने हम 5 स्ट्रक्चर जो है कि हमने ड्रॉ कर लिया। तो ऐसे कोई भी फार्मूला दिया हुआ है तो हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है, इसके अपोजिट क्वेश्चन है कि अगर वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, बॉन्ड लाइन फार्मूला दिया हुआ है, तो उसको एक्सपैंड करना है, ठीक है। चलिए एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसको इरेज करते हैं। इसको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को हमारे लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सपैंड फॉलोइंग
following bond line structure ठीक है। अब इसको स्ट्रक्चर को हमको एक्सपैंड करना है, प्लस हमें कार्बन को भी दिखाना है, ठीक है, इंक्लूडिंग सो ऑल द एटम इंक्लूडिंग कार्बन, सो ऑल द एटम इंक्लूडिंग कार्बन। तो पहले तो हम क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद है ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर है, इसको हमें एक्सपैंड करना है। इसे हमें क्या करना है, एक्सपैंड करना है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो ये जो दिख रहा है, ये टर्मिनल एंड है, इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल। ये हमारा CH3 के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ये CH2 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 तीन बार CH2 है, 1 2 3। अब एक CH2 यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हम 3 कर देते हैं। अब यहाँ पे एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमारा CH है। यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। फिर उसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे C के साथ डबल बॉन्ड O और OH लगा हुआ है। इस तरह से हमने इसको एक्सपैंड कर दिया। इसको और भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो, ये हमारा CH3 ये है CH2 तीन बार, फिर उसके बाद यहाँ पे CH है, ये CH3 है, फिर इसके बाद C डबल बॉन्ड O OH है। ये है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक मैं दे रहा हूँ, उसे आप लोग फटाफट बना के हमें दिखाएंगे। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसको एक्सपैंड करके फटाफट हमें दिखाइए, जितना जल्दी पॉसिबल हो। एक और स्ट्रक्चर दे देते हैं, इसको भी एक्सपैंड करके आपको दिखाना है। दोनों को
एक्सपैंड करिए और एक्सपैंड करके दिखाइए। इसको एक्सपैंड किया, अब देखो अपना स्ट्रक्चर मिला लो कि क्या सही है। अब यहाँ पे CH ये टर्मिनल कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं। फिर ये मिडिल कार्बन है, यहाँ पे एक है, 2 हो गए, यहाँ भी मिडिल है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए। इसके बाद इस वाले कार्बन के साथ यहाँ पे CN लगा हुआ है। फिर यहाँ पे एक कार्बन है जिसके साथ 3 बॉन्ड लगे, ठीक है, और एक H यहाँ पे छिपा हुआ है। एक्सपैंड हो गया। यहाँ पे एक बॉन्ड पूरा करने के लिए H लगा दें। इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे, यहाँ से चूंकि ये थोड़ी दूर पे है इसका मतलब यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड करके देखते हैं, ठीक है। CH CH CH3 CH3, ठीक है। ये बॉन्ड है यहाँ पे, इसे और एक्सपैंड करना है तो हम यहाँ पे और इसको ओपन कर सकते हैं ऐसे। इसको अगर और ओपन करना है तो इसको दिखाने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, फिर यहाँ 2 हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे C H और H है, और इसको हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक C H और H हो गया। इस तरह से ये फुल्ली एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर हो गया। तो ऐसे हम लोगों ने सारे जो है स्ट्रक्चर देख लिए। हमने ये भी देख लिया पाई बॉन्ड निकालना कैसे, कितना सिग्मा बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब सबको समझ में आ गया होगा। हमने इसको समझ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अगला हमारा ऐसे सारे क्वेश्चन को लगा लेंगे, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक यहाँ पे शुरू होगा, फंक्शनल ग्रुप। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो है कि बहुत कह सकते हैं कि एक तरह से जो अगला टॉपिक इसके बाद आने वाला है उसके लिए एक बेसमेंट का काम करता है। क्या करता है? एक बेसमेंट का काम करता है, जिसमें हम पहले लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं जो कि किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग के नाम में टाइटल लगी होती है तो वो टाइटल हमें रिप्रेजेंट करती है कि हम क्या हैं। टाइटल हमें क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है कि हम क्या हैं। वैसे कंपाउंड के अंदर
कोई भी ऐसे ग्रुप ऑफ एटम जो उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं उसे हम फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं। उसे क्या कह सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप कर सकते हैं। तो कह सकते हैं द एटम और मॉलिक्यूल present in atom and molecule present in any organic compound which determine the chemical and physical property of that compound are known as atoms are known as functional group। उसे क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो कंपाउंड के अंदर पड़े हो वो उनकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एकदम ऐसे कह सकते हैं कि वो एटम या मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच रिप्रेजेंट दैट कंपाउंड केमिकली एंड फिजिकली, उसको हम क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, सबने नोट कर लिया होगा। ओके, ठीक है। यहाँ पे जैसे फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे सिंबल। सपोज कि हम पहला ग्रुप लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखते हैं, ठीक है, ग्रुप। इसको हमको रिप्रेजेंट करना होता है COOH से, ठीक है। कहीं पे इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं OH, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा सल्फोनिल ग्रुप, ये हमारा होता है SO3H। अगर ऐसा कुछ भी कंपाउंड के अंदर दिख रहा है तो वो क्या हो गया? सल्फोनिल ग्रुप हो गया, ठीक है। अभी हम सब बताते हैं एक-एक करके। इसके बाद एल्डिहाइड या हम कह सकते हैं एमाइड ग्रुप, ये हमारा जो है कि CONH2 होता है। इसको हम या तो दिखा सकते हैं C=ONH2, ठीक है। तीसरा हमारा इसमें, तीसरे के बाद चौथा हमारा इसमें एल्डिहाइड ग्रुप।
एल्डिहाइड ग्रुप हमारा है CHO, या इसको अगर हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर कहीं ओपन करके दिखाना होगा तो ये हो गया। फोर्थ के बाद फिफ्थ है कीटोन। अब यहाँ पे कीटोन में क्या है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। कीटोन के बाद हमारा 6 है अल्कोहल, और इसका फंक्शनल ग्रुप OH। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं, ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होते हैं, अब जैसे ये CH3COOH है, अब इसके जो बड़े मालिक्यूल हैं वो तो वाटर में सॉल्युबल नहीं, मगर छोटे जो है वाटर सॉल्युबल हैं, क्योंकि OH बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी बन जाता है, ठीक है। और ये एसिडिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, किसी बेस के साथ मिल करके साल्ट बनाएंगे तो प्रॉपर्टी हो गई। सेम इसी तरह से एसिडिक नेचर का सल्फोनिल ग्रुप है, जो साल्ट से रिएक्शन करके बेस बना लेगा। सॉलिड स्टेट में साल्ट मिल जाते हैं। इसी तरह से हमारा एमाइड ग्रुप है। एमाइड ग्रुप जो है कि ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है, यहाँ पे एमाइड बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और तीसरा हमारा एल्डिहाइड है, ऑयली कंपाउंड होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा कीटोन है, जो कि एक वोलेटाइल नेचर का होता है, जल्दी उड़ने लगता है। इसमें 2 एल्किल ग्रुप है, स्लो रिएक्शन करता है। और OH हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है, जो कि वाटर सॉल्युबल है, एक सॉल्वेंट का काम करता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट। फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब कि यूज करके देखेंगे। अभी इसमें और भी फंक्शनल ग्रुप है, इसे हम बुक से नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, जैसा यहाँ पे वर्ड क्या डिफाइन करता है, होमोलॉगस। होमोलॉगस में एक है होमो, मीन्स सेम। कुछ न कुछ ऐसी होगी जब जहाँ पे 2 या 2 से अधिक ऐसे कंपाउंड जिसमें कि कुछ चीजें सेम होती हैं, वो क्या होते हैं, होमोलॉगस होते हैं, ठीक है। सीरीज ऑफ compounds having same functional group and have difference of CH2 are known as homologous compound,
compound, and series is known as homologous series. homologous series. ठीक है, तो होमोलॉगस सीरीज क्या हो गया? कंपाउंड्स का एक ग्रुप। होमोलॉगस सीरीज क्या हो गया? कंपाउंड्स, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप है और डिफरेंस ऑफ CH2 है। तो अब जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट कल देखा जाएगा। एक जैसे कि अल्कोहल होमोलॉगस सीरीज, ठीक है, CH3OH, CH3CH2OH और CH3CH2CH2OH। एक यहाँ सीरीज है, OH सब में सेम है, CH3 सब में सेम है, और डिफरेंस किसका है? CH2 का। तो ये हमारा अल्कोहल सीरीज हो गया। इसमें हम लोग कल फिर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।